गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज के आज के इस ई लेक्चर के सेशन में आप सब बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आपको पता है लास्ट लेक्चर में अपन ने लेक्चर नंबर 39 में सबसे पहले अपन ने पढ़ा था मार्केटिंग ऑफ इंश्योरेंस सर्विसेज, जहां हमने देखा था कि इंश्योरेंस सेक्टर को हमने कैसे सेगमेंट किया है। फिर हमने उनके लिए 7 P's की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी देखी थी। उसी लेक्चर में अपन ने स्टार्ट किया था हेल्थ सर्विसेज। तो हेल्थ सर्विस में अपने देखा था कि हॉस्पिटल्स, मेडिकल क्लिनिकल्स, मेडिकल हेल्थ इंस्ट्रूमेंट्स बनाने वाली कंपनी, सभी लोग हेल्थ सर्विस के अंदर आ रहे हैं। यहाँ तक कि हेल्थ इंश्योरेंस भी आपका हेल्थ सर्विसेज के अंदर ही आ रहा है। तो हमने उसकी सेगमेंटेशन स्ट्रेटेजी देखी थी और हमने उसमें मार्केटिंग में 2 चीज़ें पढ़ी थी, प्रोडक्ट और प्राइस। चलिए आज इस लेक्चर में अपन उसको कंटिन्यू करते हैं। तीसरा हम पी पढ़ेंगे, वो है प्रमोशन। मार्केटिंग और सेल्स में हमें बार बार ये सोचना पड़ता है कि प्रमोशन हम कब करें, कितनी बार करें। तो प्रमोशन के अंदर हम वो सभी चीज़ इंक्लूड कर रहे हैं जिससे हम अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में कस्टमर को बता पा रहे हैं। अगर आपने कोई अपने प्रोडक्ट्स में, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कोई स्मॉल चेंजेस किए हैं तो भी आप अपने कस्टमर को बताइए। अगर आपको ज़रूरत लगे तो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू भी इनको बताइए, क्योंकि आपकी इस चीज़ से हाई सेल्स हो सकती है एडवर्टाइजमेंट से। कई छोटी और बड़ी कंपनियां क्या करती है इंडस्ट्री में, वो कंटिन्यू एक्सपेरिमेंट करती रहती हैं अलग अलग तरीके से, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट से हो, चाहे प्रमोशन से हो, चाहे सेलिंग से हो। और यहाँ एक रूल भी है, आप कोई भी मेथड मार्केटिंग या सेल्स में यूज़ करिए जो आप आज यूज़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आपको रोकना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं वो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हर वक्त हर मार्केट में मेथड को सेम यूज़ नहीं कर सकते। कुछ रीजंस की वजह से आपको ये जो स्टॉप मेथड है स्टॉप करने ही पड़ेंगे। और कई बार ऐसा होगा कि आपको रीजंस का पता ही नहीं होगा कि वो आपका इम्पैक्ट नहीं डाल रहे होंगे और आपको वो ऑटोमेटिक रोकने पड़ जाएंगे। मार्केटिंग एंड सेल्स के अंदर आपको नई नई टेक्निक्स को फाइंड आउट करना पड़ता है ताकि आप कस्टमर को अप्रोच कर सको। फिर आता है प्लेस। इस 4th P के अंदर हम ये देख रहे हैं कि जहाँ कहीं भी आपका प्रोडक्ट या सर्विस है जो एक्चुअली है, जो बेचना है, वो कहाँ पर है। एक हैबिट हमें डेवलप करनी पड़ेगी अपने प्रोडक्ट और सर्विस को बार बार रिव्यू करने की और ये रिफ्लेक्ट देखने की कि क्या उस एग्जैक्ट लोकेशन पे कस्टमर्स का वो रेस्पॉन्स आ रहा है। क्या हमारा सेल्स एग्जीक्यूटिव उस सेल्स की नीड को, कस्टमर की नीड को मीट कर पा रहा है। मार्केटिंग में ये भी देखा गया है कई बार कि जैसे ही आप लोकेशन चेंज करते हैं ना, कुछ चेंजेस करते हो अपने प्लेस के अंदर, आपकी सेल्स की ग्रोथ बढ़ जाती है। आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस को कई प्लेसेस पे सेल आउट कर सकते हैं। कुछ कंपनीज तो डायरेक्ट सेलिंग यूज़ करती हैं, वो अपने सेल्स पर्सन को डायरेक्टली बेचते हैं अपने प्रॉस्पेक्ट के पास ताकि वो उनकी सारी क्वेरीज को हैंडल कर सकें। कुछ टेली मार्केटिंग के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट करते हैं। कुछ आपको बाय मेल कैटलॉग्स के थ्रू पोस्ट करेंगे। कुछ ट्रेड शोज़ की तरह पब्लिसिटी स्टंट्स यूज़ करेंगे। कुछ आपके साथ कुछ अदर्स बैंक सर्विसेज के साथ जॉइंट वेंचर करेंगे। कुछ कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चरर, रिप्रेजेंटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ भी अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करेंगे। तो कई कंपनीज के डिफरेंट टूल्स और मेथोडोलॉजी है कि वो कैसे अपने प्रोडक्ट को आप तक पहुंचा रहे हैं। ज़रूरी ये कि ऑर्गेनाइजेशन या सर्विस सेक्टर को राइट मेथड को यूज़ करना है। राइट प्लेस पे, बेस्ट लोकेशन पर हमें कस्टमर को वो सारी इन्फॉर्मेशन जो हमारे प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेट करती है उन तक पहुंचानी। फिर यहाँ हम एक पी यूज़ कर रहे हैं, वो है पैकेजिंग। यहाँ हम पैकेजिंग यूज़ कर रहे हैं देखते हुए, क्योंकि यहाँ हमें नज़र आ रहा है कुछ विजुअल एलिमेंट्स जो कि आपके पैकेज के साथ या आपके प्रोडक्ट के साथ आ रहा है। ये वो विजुअल एलिमेंट्स हैं जो कस्टमर यानी प्रोस्पेक्ट सोच रहा है। याद करिए उन पीपल्स के बारे में जिनका पहला इम्प्रेशन था आपकी कंपनी में के बारे में विदिन 30 सेकेंड्स।
यदि आप अपने पैकेजिंग को थोड़ा सा इम्प्रूव कर देते हो, थोड़ा सा चेंज कर देते हो ना, या उसको और अच्छा अट्रैक्टिव बना देते हो, तो वो आपके कस्टमर पर ज़्यादा लंबे समय तक इम्पैक्ट डालेगा। तो पैकेजिंग को ध्यान में रखते हुए जो आपका प्रोडक्ट या सर्विस है, आपको अपने कस्टमर के बारे में सोचना पड़ेगा कि जब आप उससे फर्स्ट टाइम मिलोगे तो वो किस तरीके से, क्या उसका परचेज बिहेवियर होगा और कैसे वो आपके प्रोडक्ट को देखेगा। पैकेजिंग यहाँ पर रेफ़र कर रही है कि वो वे जिसके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस को अपीयर करा रहे हो आपके कस्टमर के सामने। इसके अंदर ये भी नज़र आता है कि जो आपका सेल्स पर्सन है ना, उसने क्या फॉर्मल ड्रेस पहन रखा है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। यहाँ तक कि जो आपका ऑफिस है उसमें क्या वेटिंग रूम अवेलेबल है, या लोग बेचारे खड़े होकर बाहर वेट कर रहे हैं, वहाँ पे गर्मी लग रही है, पंखा नहीं है, पानी पीने का अरेंजमेंट्स नहीं है। यहाँ तक कि अगर वेटिंग रूम है तो वेटिंग रूम के अंदर आपकी कंपनी के बारे में ब्रोशर्स इन्फॉर्मेशन के लिए कुछ है या नहीं। वो जब कस्टमर आपकी कंपनी आपके ब्रांच में आता है तो इन सारी चीज़ों को देखता है, वो हर थिंग काउंट होती है और हर एक चीज़ का इफ़ेक्ट कस्टमर के कॉन्फिडेंस पे पड़ता है जब वो आपके साथ डील करता है। तो इसमें हमने एक एग्जांपल लिया था कि IBM ने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया था तो गाइडेंस ऑफ थॉमस जे वॉटसन सीनियर, उन्होंने पहले ही कंक्लूड कर दिया था कि जब कोई हमारा कस्टमर हमारी कंपनी में आए तो उसको 99% चीज़ें विजुअली दिखाई देनी चाहिए जो हम ऑफ़र कर रहे हैं। या एक IBM का सेल्स पर्सन जो उसको ऑफ़र करता है ना कस्टमर को जाके, वो 99% चीज़ें उसको इस ऑफिस में दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि हाई टेक इक्विपमेंट IBM सेल आउट कर रहा था और वाटसन जानते थे कि जो कस्टमर है ना उसको हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ ही वो क्रेडिबिलिटी डेवलप करेगा। तो उसने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए एक ड्रेस कोड, एक फॉर्मल ड्रेस कोड बनवाया था ताकि वो अपने एम्प्लॉय जब कस्टमर के सामने जाए तो जो आपका कस्टमर के सामने उस पर्सन का इम्प्रेशन अच्छा पड़ना चाहिए। पर यहाँ पे उन्होंने कुछ रूल्स को फ्लेक्सिबल भी रखा था। एज ए रिज़ल्ट क्या होता था, जो सेल्स पर्सन थे ना उनको हर तरीके में आपको क्या करना था, प्रोफेशनली लुक दिखना चाहिए था। आपका चाहे क्लोथिंग हो, चाहे डार्क सूट हो, चाहे डार्क टाई हो, चाहे वाइट शर्ट हो, चाहे हेयर स्टाइल हो, चाहे शाइनी शूज़ हो, चाहे फिंगर नेल्स क्लीन हो, हर एक तरीके से आपका एक मैसेज जाना चाहिए था कस्टमर के सामने कि IBM का जो स्टाफ मेंबर है, जो सेल्स पर्सन है, दे आर हाईली प्रोफेशनल्स। और एक बेस्ट कॉम्प्लीमेंट उनको रिसीव हुआ था एक सेल्स पर्सन को कि आप बिल्कुल अपनी IBM कंपनी की तरह नज़र आते हैं, यानी प्रोफेशनल पर्सन लुक्स लाइक अ प्रोफेशनल कंपनी। देन पोजीशनिंग, नेक्स्ट भी आता है आपका पोजीशनिंग। यहाँ हमें क्या क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी है, क्या कंटिन्यू थिंकिंग डेवलप करनी है कि आप कैसे अपने कस्टमर के दिलो दिमाग में छाए रहें कि जब भी पीपल सोचे किसी भी हेल्थ सर्विस के लिए तो सबसे पहले आपकी कंपनी का नाम ध्यान में आना चाहिए। कैसे आप कस्टमर से बात कर रहे हैं, कैसे आप मार्केट में पोजीशनिंग कर रहे हैं, कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स भी क्या आपकी कंपनी को डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक फेमस बुक थी AI राइस एंड जैक ट्राउट के थ्रू, जिन्होंने बताया था कि जैसे आप दिखते हो, जैसा आप सोचते हो, वैसे ही आपका कस्टमर भी सोचना चाहिए। अगर आप मार्केट में कंपटीशन अहेड पे पहुंचना चाहते हो ना, तो आपका कस्टमर जिस तरीके से सोचता है आपको भी वैसा ही सोचना है। तो यहाँ पे हमारे लिए एट्रीब्यूशन थ्योरी काम में आती है कि कई कस्टमर्स के अंदर कुछ सिंगल एट्रीब्यूट्स होते हैं, कुछों में पॉजिटिव होते हैं, कुछों में नेगेटिव होते हैं, और कुछों में कई बार सर्विस को रिगार्डिंग होते हैं। कई बार वो सर्विस को एक्सीलेंस देता है और कई बार वो क्वालिटी को इंजीनियरिंग क्वालिटी भी देता है।
जैसे मर्सिडीज़ बेंज का आपने स्लोगन सुना होगा, द अल्टीमेट ड्राइविंग मशीन विद BMW। हर एक केस में आपका जो माइंड है, आपका जो कस्टमर का माइंड है ना, वो आपकी कंपनी के बारे में सोचे, इस तरीके की पोजीशनिंग करनी है। डेवलप द हैबिट ऑफ थिंकिंग, ऐसी थिंकिंग हमें डेवलप करनी है जो हमारी पोजीशनिंग को इम्प्रूव करती चली जाए। सबसे पहले देखिए कि आपकी मार्केट में पोजीशन क्या है, और यदि आप आइडियल इम्प्रेशन डाल सकते हैं कस्टमर के दिलो दिमाग पर, वो क्या होगा, क्या कर सकते हैं जब आप कस्टमर से इंटरेक्ट करेंगे, कैसे उससे बात करेंगे, कैसे उसकी सोच के बारे में आप उसको अंदाज़ा लगा पाएंगे। कस्टमर से जब आप इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो कैसे, किन किन बातों पे आप में कितना चेंज आना चाहिए, ये हम सब किस में देख रहे हैं, पोजीशनिंग के अंदर देख रहे हैं, क्योंकि हमें अब कस्टमर के माइंड से सोचना है। देन पीपल है यहाँ पे क्या, कि आपका बिजनेस किन किन लोगों के लिए रेस्पॉन्सिबल है, चाहे वो सेल्स हो चाहे वो मार्केटिंग। जो एंटरप्रेन्योर्स अपने बिजनेस डेवलप करने में लगे रहते हैं ना, बिजनेस पीपल्स, वो हमेशा अपने मार्केट में होने के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज़ को बनाते रहते हैं, और हर एक सिंगल से सिंगल पॉइंट जो कस्टमर की नीड के अनुसार है ना, उस पर वर्क करते हैं। एक बहुत अच्छी बुक थी गुड टू ग्रेट, जिम कॉलिंस ने, उन्होंने डिस्कवर किया था कि एक कंपनी सबसे अच्छा काम क्या कर सकती है, या सबसे अच्छा उसके लिए क्या हो सकता है। तो उन्होंने बताया जब वो अपने लिए सबसे राइट पीपल को सेलेक्ट करती है, सबसे अच्छा काम वो वही करती है जब वो राइट पीपल को सेलेक्ट करते हैं। तो इनमें से कुछ कंपनीज ऐसी थी जिन्होंने राइट पीपल्स को सेलेक्ट किया था, और सेकंड स्टेप क्या है, राइट पीपल को राइट वर्क एलोकेट करना। यदि आप बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हैं ना, तो आपको ये जो थिंकिंग की हैबिट है ना, एग्जैक्टली कि कौन से पर्सन को कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और यदि आप ये सोच रहे हैं कि नहीं हम किसी भी पर्सन से अपनी चीज़ों को, सेल्स को बढ़ा सकते हैं, बिजनेस को कामयाब कर सकते हैं, तो ये नहीं। हमेशा सही पर्सन जब सही पोजीशन पे होगा ना, तभी आपके लिए एक्टिविटी सही परफॉर्म की जाएंगे। और आजकल मैक्सिमम बिजनेस इसी चीज़ में रहते हैं कि हम सही पर्सन को सही जगह पे प्लेस करें और अपने सारे वर्क को इजीली एग्जीक्यूट कर सकें। तो यही है बच्चों आज का टॉपिक। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।